और अब तो कहता है माल लगाओ माल पाओ। एक फोन लगाइए, चिकना के साथ शराब आपके घर पर मिल जाएगा। उठ करके देश की सरकार और बिहार की सरकार करती है कि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छपाक फिल्म को दूरदर्शन पर पूरे देश में दिखाना चाहिए और फ्री दिखाना, दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। जी को कम से कम टैक्स फ्री करने से पहले एक बार अपने से उस फिल्म को देखना चाहिए और देख कर करके तब इस पर जो है कि काम करना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बिहार में टैक्स फ्री किए जाने को लेकर पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस फिल्म को आरएसएस द्वारा प्रायोजित बताया है और साथ ही साथ कहा है कि बीजेपी यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ही इस फिल्म को भी प्रमोट कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था। शिवचंद्र राम ने यह भी कहा कि जब आप कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं तो आपको जय भीम और द शूद्र राइजिंग जैसे फिल्मों को भी टैक्स फ्री करना चाहिए था। छपाक जैसे फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए था। उन्होंने इसके अलावा विधान परिषद चुनाव के मुद्दे पर भी खुलकर बातें की। दरअसल वह मोतिहारी में चुनाव प्रचार करने ही पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बबलू देव राजद जो उम्मीदवार हैं उनके सामने विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं टिकता है। तो आइए सुनते हैं कि शिवचंद्र राम ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा है। इस चंपारण की धरती और यहाँ की जनता और खास करके पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे मतदाता हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार को लोग हाथ पर उठाए हैं और जिस तरीका के जो आवाज़ जनता के बीच से आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा मतों से बबलू देव चुनाव यहाँ से जीतने का काम करेंगे। आरएसएस का एक बहुत बड़ा जो है कि एजेंडा काम कर रहा है। आने वाला 24 का चुनाव उसका टेलर है। द कश्मीर फाइल्स जो है ये फिल्म कहने का मतलब इसको टैक्स तुरंत फ्री कर दिया गया बिहार में। हम इसे जानना चाहते हैं इस बिहार के सरकार अब केंद्र में बैठे भारत के प्रधानमंत्री जी से ये हमारा कहना चाहते हैं कि क्या ये जय भीम फिल्म क्यों नहीं टैक्स फ्री की गई, इसको दूरदर्शन पर क्यों नहीं दिखाया गया, ये शूद्र राइजिंग इस फिल्म को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया गया, इनको जो है कि टीवी पर प्रसारण क्यों नहीं किया गया। इस तरीका से छपाक बहनों और बेटियों का आप दशा देख सकते हैं। जो स्प्रीट से उस पर जिस तरह का वार होता है उस पर ये छपाक फिल्म बना गए। झूठ मूठ करके एक बार देश की सरकार और बिहार की सरकार करती है कि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छपाक फिल्म को दूरदर्शन पर पूरे देश में दिखाना चाहिए और फ्री दिखाना, दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी को कम से कम टैक्स फ्री करने से पहले एक बार अपने से उस फिल्म को देखना चाहिए और देख कर करके तब इस पर जो है कि काम करना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री जी और एनडीए के जो नेता है वो नाटक कर रहे हैं। वो झूठ मूठ कर करके यह नाटक कर करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हालात आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जब चाहिए तब, पहले जब शराब का दुकान खुली हुई थी सरकारी स्तर पर इसका डाक किया जाता था तो उसका एक लिमिटेशन था कि इतना बजे से लेकर के इतना बजे तक के आपको दुकान खुला हुआ रहेगा। लेकिन आज का हालात है कि 24 आवर और आपको जाना भी नहीं है। पहले मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर किक मार कर करके 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जा करके लेना पड़ता था और अब तो कहता है माल लगाओ माल पाओ। एक फोन लगाइए, चिकना के साथ शराब आपके घर पर मिल जाएगा। गरीब आदमी जो कभी तारी पी लेता हो, चाहे कहीं कहीं पकड़ा जाता हो, चाहे कुछ होता है, सीधे उसको जेल के सलाखों में ठेल करके लगभग 1.5 लाख। तो सुना आपने राजद नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि यहां पर जीत बबलू देव की ही होगी और इसके साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स जैसे मुद्दे पर अगर फिल्में बन रही हैं उसे टैक्स फ्री किया जा रहा है तो फिर द शूद्र राइजिंग और जय भीम जैसी फिल्मों को भी टैक्स फ्री करना चाहिए।